तो बच्चों आज हमारा टॉपिक चलने वाला है, हमने डिफेक्ट ऑफ आई और केयर स्टार्ट किया था टॉपिक, है ना। बट हमने मायोपिया पढ़ लिया था, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। और वो हमने क्या बताया था उसमें कि वो डिफेक्ट क्यों अराइज होता है। तो हमने आपको बताया था कि उसमें फोकल लेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारे आई की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट करने लगती है, मतलब कि कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसी वजह से जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमको कहाँ का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, पर पास का हमको एकदम अच्छे से दिखता है। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा था और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा था कॉनकेव लेंस का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब आज हम पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। जस्ट उसका अपोजिट है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप पास की चीजों को नहीं देख सकते, अनेबल टू सी रीच नियर ऑब्जेक्ट्स। आप इसमें क्या होता है कि पास की चीजों को नहीं देख सकते, दूर की आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। इस डिसीज में, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि आप पास की चीजों को नहीं देख पाओगे बट दूर की चीजों को अच्छे से देख पाओगे। क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट चीज जो वहां प्रोसेस हो रहा था ना, डिफेक्ट क्यों अराइज हुआ, तो वहां पर क्या हो रहा था कि कर्वेचर इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि आई जो है, लेंथ की जो आई है वो इंक्रीज हो रही थी। यहाँ क्या होता है, आई लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और उसका कर्वेचर भी, आई लेंथ डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, कर्वेचर भी डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो पहले उसमें बन रही थी, यहाँ पर क्या होता है, रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के पीछे। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना। क्लियर। तो इसीलिए हमको क्या होता है कि यहाँ पर दूर की चीजें बहुत अच्छे से दिखती हैं बट पास की चीजें नहीं दिखती। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस डिसीज को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो हम बाहर से एक लेंस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस जो क्या करता है, कन्वर्स कर देता है, लाइट रेस को क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। देखो यहाँ मैंने सारा लिखा हुआ है, कॉज मतलब कारण, कारण लिख दिया कि ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, जो साइज आई बॉल का वो छोटा हो जाता है यहाँ पर, और उसके बाद कर्वेचर इसी वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज बनती है बिहाइंड रेटिना। ठीक है। और इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके इस बीमारी, इस डिसीज, इस डिफेक्ट का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। आगे आता है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है, देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का कॉम्बिनेशन है ये प्रेस बायोपिया। कैसे, इसमें क्या होता है कि ना आपको पास का दिखता ना दूर का दिखता। क्लियर। इस डिफेक्ट में क्या होगा, आपकी आंख ना तो पास का देख पाएगी ना दूर का देख पाएगी। ऐसी प्रॉब्लम मैक्सिमम बुढ़ापे में प्रोड्यूस होती है, ओल्ड एज में। क्यों, ये जो, अब इसका कारण क्या होता है, क्यों प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूस होने का कारण ये है कि जो हमारी सिलरी मसल्स होती है ना, जो फोकल लेंथ को सेट करती है, वो वीक हो जाती है, और उसके वीक होने की वजह से हमारी आई वो क्षमता खो देती है, इलास्टिसिटी खो देती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। आई लेंस का जो फोकल लेंथ सिलरी मसल चेंज करता है क्विकली, वो जो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, वो क्या कर देती है, लॉस कर देती है। क्या कर देती है, लॉस कर देती है, जिसकी वजह से ना वो पास का देख पाती और ना ही दूर का देख पाती। क्लियर। और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें आप बायफोकल लेंथ का यूज करोगे। बायफोकल लेंस मतलब वहां पर ऊपर कंकेव और नीचे कॉन्वेक्स, दोनों लेंस लगे हुए। ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए बायफोकल लेंथ का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था पूरा, भी एक और बाकी है, उसको भी हम देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सारा। यूज्ड बाय, यहाँ से स्टार्ट है ना, प्रेस बाय पे, अनेबल टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। हम ना ही पास वाली चीजों को देख सकते ना ही दूर वाली। ऐसा कब होता है, ओल्ड एज में होता है। कब होता है, ओल्ड एज होता है। अब क्यों, कारण, क्यों का रीजन यहाँ दे दिया मैंने कॉज में। पहला, लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई पावर। हाँ, एक मैंने आपको पढ़ाया एकोमोडेशन ऑफ आई पावर पढ़ाया ना, वो क्या मैंने बताया था कि हमारी सिलरी, जो हमारी एबिलिटी होती है एक आई की फोकल लेंथ को सेट करने के लिए, पास और दूर
दूर और पास ऑब्जेक्ट पे अपने फोकस को सेट करने की जो एबिलिटी होती है आईज की, उसको हमने क्या बोला था, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला था आई की, है ना। तो वो जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। देखो लिखा है लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई पावर। हाँ, पूरा नहीं, मतलब कि लॉस का मतलब है कि कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पास और दूर का बहुत कम, एकदम धुंधला धुंधला दिखता है उनका। एक तरीके से पूरा ही खत्म होता है जब उनको कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही, तो मतलब फोकस नहीं हो रहा वहां पे, तो एक तरीके से खत्म ही 1-2% बचती है सिर्फ, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन अगर वो पूरा खो देती है तो व्यक्ति अंधा नहीं होता, वो अंधा तब होता है जब उसकी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। अंधा वो तभी होगा जब उसकी इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगी। बट अभी उसकी इमेज बन रही है ना, चाहे रेटिना से पीछे बन रही हो, चाहे पहले बन रही हो, चाहे रेटिना पे बन रही हो, ठीक है, बस वो फोकस नहीं कर पा रहा, उसको कोई चीज क्लियर नहीं दिखेगी। तो इससे क्या होता है, वहां पे उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है कि वो लॉस हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है अगला, दूसरा कारण क्या है, सिलरी मसल्स वीक हो जाती है। अब बताओ जब सिलरी मसल्स ही वीक हो गई तो ये तो ऑटोमेटिक ही लॉस कर देगा ना, क्योंकि सिलरी मसल ही तो फंक्शन करती हैं। जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, मैंने आपको बताया किसकी हेल्प से होता था, सिलरी मसल्स की हेल्प से होता था। और सिलरी मसल्स हमारी क्या हो गई, वीक हो गई, और वीक होने की वजह से ये तो नॉर्मल सी बात है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन तो आई अपना लॉस कर ही देगी। क्लियर। थर्ड रीजन क्यों का कारण क्या है, हार्डनिंग ऑफ लेंस। इस एज में, ओल्ड एज तक में जो हमारे लेंस फ्लेक्सिबल होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, हार्ड होने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और वो अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पूरे पॉइंट थे, और मैंने लास्ट में रेमेडी भी लिख दिया है कि हम बायाफोकल या वेरी फोकल लेंस का यूज करेंगे, तो उससे ये चीज सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अभी हमारा एक और है, तो एक और है जिसको हम बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे सिर्फ। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने लास्ट टॉपिक कौन सा किया था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया